नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े और महत्वाकांक्षी अभियान के बारे में, जिसका नाम है मिशन शक्ति। अब ये सिर्फ कोई एक स्कीम नहीं है, बल्कि ये एक पूरा आंदोलन है जो 3 चीजों पर टिका है: महिलाओं की सुरक्षा, उनका सम्मान और स्वावलंबन। तो चलिए समझते हैं कि ये असल में है क्या और कैसे काम करता है। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के लिए जो सबसे बड़ा अभियान चल रहा है वो कौन सा है? ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि इसका जवाब एक ऐसे प्रोग्राम की तरफ ले जाता है जिसमें लाखों महिलाओं की जिंदगी बदलने की ताकत है। और उस सवाल का जवाब है मिशन शक्ति। लेकिन जैसा मैंने कहा, यह सिर्फ एक नाम नहीं है। तो चलिए सबसे पहले इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि यह मिशन आखिर है क्या। देखिए, मिशन शक्ति कोई एक सरकारी योजना भर नहीं है। ये एक बहुत बड़ा पूरे स्टेट लेवल का अभियान है। इसका सीधा सा मकसद है उत्तर प्रदेश के हर कोने में महिलाओं और लड़कियों के लिए एक ऐसा माहौल बनाना जहां वो सुरक्षित महसूस करें, उन्हें सम्मान मिले और वो आत्मनिर्भर बन सकें। इस मिशन की शुरुआत एक बहुत बड़े विजन के साथ की गई थी। मकसद था कि महिलाओं के लिए एक ऐसा सेफ माहौल तैयार किया जाए जहां उन्हें किसी भी तरह का डर ना हो। और जैसे जैसे समय बीता है, इसका दायरा भी बढ़ता ही गया है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब सवाल ये कि इसे लॉन्च करने की जरूरत क्यों पड़ी? तो वजह बिल्कुल साफ थी: समाज में एक ऐसा बदलाव लाना जहां महिलाएं सिर्फ सुरक्षित ही ना हों, बल्कि उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए भरपूर मौके भी मिलें। तो ठीक है, लक्ष्य तो बहुत बड़ा है, पर यह मिशन इन लक्ष्यों को हासिल कैसे करता है? इसका क्या और कैसे क्या है? चलिए अब इसकी बनावट और इसकी खासियतों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो काफ़ी ब्रॉड हैं। एक तरफ तो ये महिलाओं के खिलाफ होने वाले क्राइम को कम करने पर फोकस करता है, वहीं दूसरी तरफ ये स्किल डेवलपमेंट के जरिए उन्हें आर्थिक तौर पर आज़ाद बनाने का भी काम करता है। ये एक तरह का 360 डिग्री अप्रोच है। इस पूरे मिशन की जो नींव है ना, वो 3 बहुत मजबूत पिलर्स यानी स्तंभों पर टिकी है। और यही 3 सिद्धांत हैं जो इसके हर प्रोग्राम को, हर पहल को गाइड करते हैं। इसका पहला और सबसे जरूरी स्तंभ है सुरक्षा। इसका मतलब है महिलाओं के लिए हर जगह, चाहे वो घर हो, ऑफिस हो या कोई पब्लिक प्लेस, एक सेफ एनवायरनमेंट तैयार करना। इसमें पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ाने से लेकर हेल्पलाइन नंबर्स को एक्टिव रखने तक बहुत सारे कदम शामिल हैं। दूसरा स्तंभ है सम्मान। ये सिर्फ सुरक्षा से एक कदम आगे की बात है। इसका फोकस समाज की सोच में बदलाव लाने पर है, ताकि महिलाओं को हर फील्ड में बराबरी और सम्मान की नजर से देखा जाए। और तीसरा और बेहद अहम स्तंभ है स्वावलंबन, यानी कि सेल्फ रिलायंस। इसका सीधा सा लक्ष्य है महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से इतना मजबूत बनाना कि वो अपने फैसले खुद ले सकें और उन्हें किसी पर निर्भर ना रहना पड़े। अब इस मिशन की एक सबसे खास बात जानते हैं क्या है? वो ये कि इसकी जड़ें स्कूलों तक पहुंच रही हैं। और एक बहुत दूर की सोच वाला कदम है कि बच्चों को छोटी उम्र से ही जेंडर इक्वालिटी और सेफ्टी के बारे में सिखाया जाए। और ये सब सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं है। स्कूलों में बाकायदा जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है, और तो और जेंडर सेंसिटाइजेशन क्लब्स भी बनाए जा रहे हैं, जहां स्टूडेंट्स इन जरूरी मुद्दों पर खुलकर बात कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात समझना बहुत जरूरी है कि मिशन शक्ति कोई अकेला अभियान नहीं है। इसकी कामयाबी काफी हद तक दूसरी सरकारी योजनाओं के साथ मिलकर काम करने पर निर्भर करती है। ये सब मिलकर एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम बनाते हैं। और यहां से ये बात साफ पता चलती है कि कैसे केंद्र और राज्य सरकारें दोनों मिलकर इस दिशा में काम कर रही हैं। ये एक डबल इंजन की तरह है जो जमीनी स्तर पर बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है। जैसे कन्या सुमंगला योजना हो या सेफ सिटी प्रोजेक्ट, ऐसी कई स्कीम्स हैं जो मिशन शक्ति के लक्ष्यों के साथ कदम से कदम मिलाकर काम करती हैं और महिलाओं को एक बेहतर और सुरक्षित जिंदगी देने में मदद करती हैं। तो कुल मिलाकर सबसे अहम बात यह है कि इन सभी योजनाओं को अलग अलग करके ना देखा जाए। ये सब मिलकर एक बड़ा संगठित आंदोलन बनाते हैं, जिसका असली मकसद उत्तर प्रदेश में एक स्थायी सामाजिक बदलाव लाना है। और अंत में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि इन सभी योजनाओं का भविष्य क्या है? क्या ये पहले सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाएंगी, या ये सच में जमीनी स्तर पर समाज की सोच को बदल पाएंगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर कल तैयार करेंगी? ये वाकई एक सोचने वाली बात है।